नारायण रियाज परजेंट तंत्र मिथ से रियलिटी तक अध्याय 2। दर्शक मित्रों, सबसे पहला बात यह है कि हम लोगों का अंतिम लक्ष्य और अंतिम उद्देश्य क्या है। मोक्ष, कैवल्य, लिबरेशन, यही तो है अंतिम डेस्टिनी, अंतिम लक्ष्य जहाँ हमें पहुँचना है। लेकिन हमें इस चीज़ की जानकारी है कि मोक्ष के लिए, लिबरेशन के लिए हमें अपने समस्त इच्छाओं पर विजय पाना पड़ेगा। हमें त्याग सीखना होगा, सिद्धि प्रसिद्धि से ऊपर होना होगा, उससे मुक्त होना होगा। क्योंकि संसार में जितना भी मार्ग है, मोक्ष के कई सारे मार्ग हैं और हर मार्ग आपको सिद्धि प्रसिद्धि, आपकी इच्छाओं की पूर्ति, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति आदि के लिए होता है। लेकिन वास्तविक उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य क्या है, जो योग शास्त्रों में बताया गया है कि जब आप अपने सिद्धि प्रसिद्धि को भी आप ध्यान में नहीं रखते, यानी कि आप हर सुख सुविधा से ऊपर उड़ जाते हैं, आप समस्त कामनाओं से रहित हो जाते हैं, आप निष्काम हो जाते हैं, तब जाकर के आप कैवल्य के अधिकारी होते हैं, आप मोक्ष के अधिकारी होते हैं। चलिए अध्याय 2 में हम शुरू करते हैं। देखिए, तंत्र के दो मुख्य मार्ग शास्त्रों में वर्णित हैं। पहला है वामाचार योग, जिसमें पतंजलि सूत्र, गोरक्ष संहिता, हठ योग प्रदीपिका, शिव सूत्र इत्यादि। और दूसरा है आर्य वामाचार योग, मीन्स भोग का मार्ग, साधक की साधना। मूल रूप से वामाचार योग तंत्र का ही एक हिस्सा है जो आपको मार्ग प्रशस्त करता है, जो आपको मार्ग दिखाता है। यदि बात करें गुरु बुद्ध की, अगर बात करें भगवान बुद्ध की, तो उन्होंने जो साधक की जो मार्ग जो उन्होंने चुना आर्य वामाचार योग में, उन्होंने चुना सम्यक ही साधक की साधना है। यह हालांकि अत्यंत कठिन मार्ग है। सम्यक के 8 अंग होते हैं। क्या क्या? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। खैर, हमारा विषय है अष्टांग योग। अष्टांग योग में अष्टांग योग के 8 मुख्य अंग हैं। कौन कौन से? यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। सबसे पहले समझेंगे पहला यम। यम के भी कुछ अंग हैं, जैसे यम के सामाजिक अनुशासन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। दूसरा नियम के व्यक्तिगत अनुशासन, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। आसन का कहना है कि शरीर को स्थिर एवं स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया। प्राणायाम, प्राण शक्ति का नियमन एवं विस्तार। प्राणायाम के बारे में कहा गया तस्मेन सति श्वास प्रश्वास योगर्गति विच्छेद, अर्थात जो अपने श्वास एवं प्रश्वास के योग की गति में जो विच्छेद करता है, वही प्राणायाम को साध सकता है और वही अपने प्राण पर विजयी पा सकता है। खैर, यह अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। खैर, अभी बात करते हैं अगला प्रत्याहार, जो इंद्रियों एवं बाह्य विषयों से हटाकर भीतर लाना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको मेडिटेशन करने के लिए, ध्यानस्थ होने के लिए प्रत्याहार का होना बहुत ज़रूरी है। छठा है धारणा, अर्थात चित्त को एक बिंदु पर स्थिर करना, मतलब फोकस्ड होना। सातवां ध्यान, अविच्छिन्न एकाग्रता की अवस्था, मतलब एक ऐसी अवस्था जिसमें आपका मन के अंदर विचार नहीं आते, आपका मन विचार रहित हो जाता है, शून्य हो जाता है, आप ध्यानस्थ होते हैं, आप समाधिस्थ होते हैं। तो ध्यान उच्च लेवल की प्रक्रिया है, जिसे हम आजकल मेडिटेशन कहते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं, हम वो मेडिटेशन कर रहे हैं। एक्चुअल में योग मार्ग के माध्यम से, योग शास्त्र के कथन अनुसार वो मेडिटेशन नहीं, बस मेडिटेशन करने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि हमारी यम नियम, आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यहाँ तक ही कमांड अगर नहीं है, अगर हमने इस पर ही विजय नहीं पाया है, इसकी ही प्राप्ति नहीं की है, इस पर ही सिद्धि हासिल नहीं की है, इसके ऊपर ही वर्क नहीं किया है, तो ध्यान घटित होने का
बात आएगी ही नहीं, वो होगा ही नहीं, क्योंकि ध्यान करने की चीज़ नहीं है, वरन ध्यान घटित होती है, स्वतः घटित होती है। जब ध्यान स्वतः घटित होने लगती है तब जाकर के आप समाधिस्थ होते हैं, है ना। आठवां क्या है? समाधि, साधक और साध्य का एकत्व होना। देखिए, यम से जीवन शुद्ध होता है, नियम से व्यक्तित्व परिष्कृत होता है, आसन से शरीर स्थिर होता है, प्राणायाम से ऊर्जा जागृत होती है, प्रत्याहार से इंद्रियां नियंत्रित होती है, धारणा से एकाग्रता आती है, ध्यान से चेतना विस्तृत होती है और समाधि से आत्मबोध होती है। अब जरा आप ही सोचिए, क्या बिना अष्टांग योग के क्या एनलाइटमेंट, क्या मोक्ष, क्या कैवल्य, क्या जागृति, क्या उच्च लेवल का साधक होना, आत्म तत्व की जागृति, मतलब मीन्स कहने का मतलब कि अपने अंदर आत्म साक्षात्कार कर पाना, क्या पॉसिबिलिटी है? नहीं। आप किसी भी मार्ग पर चल रहे हो, जो भी मार्ग आपने अपनाया हो अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो यकीनन अगर आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं तो बिना अष्टांग मार्ग के पॉसिबल नहीं है, बिना अष्टांग योग के पॉसिबल नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक आप लोग बने रहें। अगर आपको वीडियो सीरीज अगर अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों परिजनों के साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। नमस्कार, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमश्चंडिकाय ओम।